कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस दो ही फॉर्मूले हमारे पास है, पहला डिस्टेंस का फॉर्मूला, सेकंड इज सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला को लोग कई तरीके से यूज करते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन हर साल आता ही आना है इसका। एवरी ईयर दे आर आस्किंग फ्रॉम 5 to 6 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम ओनली फ्रॉम 2 फॉर्मूलास। आपने अगर 2 फॉर्मूले इसमें प्रैक्टिस कर ली तो आपके 5 से 6 नंबर कन्फर्म है। ओके, और इन क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत नॉमिनल सी कैलकुलेशन होती है। आप इजिली 5 to 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इन लास्ट 5 years 13 क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड जिसका वेटेज रहा है 23 मार्क्स। अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को, हम अच्छे क्वेश्चंस लेंगे एंड देखेंगे क्या डिफिकल्टी होती है, कितना इजी है नंबर्स को गेन करना। आई एम टेकिंग 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 2024 बोर्ड एग्जाम से एंड 1 क्वेश्चन ले रहा हूं फ्रॉम द 2020 बोर्ड एग्जाम से। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2024 में 6 नंबर जो क्वेश्चन था दैट वाज फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सी हियर क्या दिया है इन्होंने। इस क्वेश्चन में सब 2 चीजें चेक की गई है, पहला आपको ट्रायंगल का नॉलेज है कि नहीं एंड सेकंड इज डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एडी बोला गया है मीडियन है, तो इसने इसको बाइसेक्ट किया होगा, इट मींस दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू। ओके, आपको अगर कोऑर्डिनेट निकालना है डी का, अगर मान लेते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, इट विल बी जस्ट हाफ 6 + 0, 6 + 0/2 इट इज 3। वाई क्या होगा, दैट विल बी 4 + 0/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो एक्स वाई हमारा आ गया 3,2। हमको इसका लेंथ निकालना है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ एडी then it will be equal to, just find the distance formula। क्या होता है, that is equal to x में से x को सेपरेट करेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर एंड y में से y को सेपरेट करेंगे तो -6 में से 2 गया, it will be -8 का स्क्वायर। ओके, this will be equal to 4 प्लस इसका स्क्वायर आएगा 64 एंड दिस इज इक्वल टू √68। ओके, √68 इज द आंसर। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, इतना ही है इस क्वेश्चन में। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 2024 से मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे आपका सेक्शन फॉर्मूला जो होता है उसकी आप कितनी नॉलेज रखते हैं इसके बारे में डीपली चेक किया गया है। दिस इज 3 मार्क क्वेश्चन बेसिकली। सी व्हाट इज द क्वेश्चन। दिस इज द लाइन सेगमेंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 1,2 एंड 2,3। एक पॉइंट है 8/5, y। ये पॉइंट इन इस लाइन को किस सेगमेंट में डिवाइड करेगा, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज m1, दिस इज m2। ओके, अब फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। 8/5 कैसे लिखेंगे, देखिए m1 का मल्टीप्लाई होगा इधर x कोऑर्डिनेट्स में अपोजिट में तो 2m1 एंड m2 का मल्टीप्लाई होगा इधर x कोऑर्डिनेट में तो m2 × 1। ओके, अपॉन में m1 + m2। ओके, चलिए जस्ट मल्टीप्लाई करिए इसको, इधर आ जाएगा 8m1 + 8m2 इट इज इक्वल टू 10m1 + 5m2। m1 को m2 को इधर लेके आते हैं, 8 - 5 3m2 हो जाएगा। m1 और 6 को इधर ले जाते हैं, इधर हो जाएगा 2m1 तो m1/m2 यहाँ आ गया है 3/2। पहली चीज तो ये हो गया 3/2 का डिवीजन, ठीक। अब इन्होंने कहा है कि y कोऑर्डिनेट में निकालिए, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे आप, अगेन आप फॉर्मूला जानते हैं, यू नो द फॉर्मूला। y कोऑर्डिनेट है तो m1 का मल्टीप्लाई होगा इसके y कोऑर्डिनेट से, m1 की वैल्यू 3 ऑलरेडी आ चुकी है तो 3 × 3 प्लस m2 का मल्टीप्लाई होगा इधर y कोऑर्डिनेट में तो 2 × 2 अपॉन में m1 + m2। m1 क्या है 3, m2 क्या है 2। इट विल बी इक्वल टू 9 + 4 अपॉन 5 इट विल बी इक्वल टू 13/5 और y इज 13/5 एंड m1 एंड m2 का रेशियो आ गया हमारा 3/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज 3 मार्क्स क्वेश्चन। यू कैन सी हियर यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं। अगर आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 फॉर्मूले आपको वैसे क्लियर आते हैं तो आप आराम से 5 to 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द बोर्ड 2020। इस क्वेश्चन में आपकी ट्रिग्नोमेट्री की भी नॉलेज चेक होगी
और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चेक किया गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। ओके, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस का? इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, कोऑर्डिनेट में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इधर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो -0 को लिखने का मतलब नहीं, इधर स्क्वायर हो गया। अगेन 0, अब y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस ए साइन थीटा, माइनस यहाँ पे है तो इधर हो जाएगा प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, सी हियर क्या आता है हमारा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा इंटू ए बी साइन थीटा। ओके, इसको एक्सपेंड करने पे ये आया प्लस, इसके अलावा अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ हमारा हो गया बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, तो यहाँ अगेन स्क्वायर होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ हो जाएगा -2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ओके, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। एंड इसको हल्का सा अगर हम रीअरेंज करेंगे, देखिए जो ए स्क्वायर का टर्म एक साथ लिखते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा कॉमन, इधर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ बी स्क्वायर का जो टर्म उसको साथ लिखते हैं, बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर हमने यहाँ लिया, इधर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ हमारा देखिए यू नो द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ है बी स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू भी आती है 1, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज जस्ट सिंपल। ओके, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 8 का सी। ठीक है, you can see here these questions are very easy and you can gain these numbers very easily in the board exam. Okay, इसलिए मैं कहता हूँ कि this is least effort chapter, आपको एफर्ट कम डालना है, मार्क्स ज़्यादा आपको मिलेंगे इसमें। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम एंड विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर अगेन। ओके।